आज 5 फरवरी है, मतदान के लिए लोग आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर इलाके के लोग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा में। लोगों ने वोट डाला। सर, उंगली दिखाएंगे जो आपने वोट डाला है? इस तरह से लोगों ने वोट डाला है और आज हम बात करेंगे कि वोट तो डाल दिया, लेकिन क्या सोचते हैं 8 तारीख को क्या फैसला आएगा? सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या लगता है क्या फैसला आने वाला 8 तारीख को? अनडाउटेडली बीजेपी के फेवर में आएगी और बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आखिर क्यों बीजेपी क्यों? लहर है। आप देखो ना, 10 साल में, पिछले 10-11 साल में जो दिल्ली का सत्यानाश किया है आम आदमी पार्टी ने, वो शायद किसी दूसरी स्टेट में नहीं हुआ। शराब घोटाला, साला नाली है, नाली टूटी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, पानी कितना गंदा आ रहा है। सर, इन सबके बावजूद भी आम आदमी पार्टी कह रहे मैनिफेस्टो ही चोरी कर लिया आप लोगों ने, बीजेपी ने। नहीं, वो मैनिफेस्टो देखो, कुछ ना कुछ तो बहाना मारेंगे ना जी। जब हारते हुए वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात तो होगी ना। और इन्होंने तो पहले सरेंडर कर दिया। केजरीवाल जी कह रहे थे 3 दिन पहले कि जी मशीनों में गड़बड़ कर दी है, मशीनों में गड़बड़ कर दी। इसका मतलब हार मान गए ना जी। पहले सरेंडर कर दिया, बीजेपी जीतेगी और 55 सीट से ज़्यादा बीजेपी की सीटें आएंगी। 55 सीट कह रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? केजरीवाल की। 2 दिन पहले बीजेपी में थे। मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी में, मैं बता रहा हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता। ठीक है, अभी भी है। हाँ, इनसे ले लो फिर वो। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता। लेकिन मोदी जी ये कहते थे कि फ्री की रेवड़ी दे रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है। और उसके बाद जब आपने क्वेश्चन करा हमारे वकील साहब से कि उनका मैनिफेस्टो चुरा लिया। अब जब वो फ्री का वो कहते थे रेवड़ी दे रहा, और उसके बाद मैं उनकी सभा में गया यहाँ पे, वो कहते हैं जो केजरीवाल दे रहा है वो तो दे ही रहा है, मैं भी ऐसी इसको लागू रखूंगा और वोट दूंगा। क्यों? वो क्यों मतलब नहीं, वो जो रेवड़ी कह रहे हैं ना, अब उस पे वो मोदी जी भी कह रहे क्या हैं। लगता है इस बार फिर किसकी सरकार? केजरीवाल की। आखिर क्यों? 8 तारीख को 11-12 बजे ही देख लेना, फुल बहुमत से केजरीवाल। मैम हमारे पीछे खड़ी हुई है। मैम, आप आगे आइए। क्या कहेंगे? केजरीवाल। क्यों? फ्री नीति 2100 रुपए। हाँ, यही हमारी बढ़िया करेगा सुविधा। केजरीवाल ही बढ़िया करेगा। मोदी जी भी तो करे 2500 रुपए दे रहे हैं। करा 10 साल से कुछ नहीं करा हमारे लिए। वो तो सेंटर में है ना मोदी जी। केजरीवाल ने करा हमारा। जो तो मैम कह रहे केजरीवाल। अगर आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा है, बराबर का टक्कर है और 19-20 का फर्क रहेगा। लेकिन हम अपने जो कार्य किए हैं उसके मुताबिक केजरीवाल के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 2-3 सीटों का फर्क रहेगा बीजेपी और केजरीवाल में। तो उनमें 2-3 सीटों का डिफरेंस के अंदर कोई भी आगे आ सकता है। कांग्रेस के लिए क्या करे? इस सीट से तो आदर्श शास्त्री जी खड़े हुए हैं। उसका यहाँ पर वजूद कम है, बहुत ही कम वजूद है। टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। वो जब आम आदमी से विधायक थे, उनको आम आदमी से टिकट नहीं मिली, फिर वो कांग्रेस से खड़े हुए, तो उनका तो वजूद उसी टाइम पता चल गया कि क्या वजूद है। क्या लगता है सर, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं? सर, कांग्रेस के वजूद की तो यहाँ जगह ही नहीं है, वो तो खुद अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि फ्री फ्री फ्री। मोदी जी का ये विज़न देखिए कि जो 12 लाख से ऊपर के लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं, उससे नीचे जिन नए आज की जनरेशन जो जॉब करने गई है और उसको जो मिला है इस टैक्स में, वो 1 लाख रुपए के आसपास की बचत है 1 साल में। अगर हम सारे ये फ्री को जोड़ें तो भी ये वहाँ नहीं रुकता है, और वो फ्री नहीं है सर। सुबह से शाम तक जॉब करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वो बता रही है कि व्यवस्था में हिस्सेदारी, ये मोदी जी का विज़न है युवाओं के लिए। तो जितने युवा आज के समय में इस बजट को देख रहे हैं, मैं केवल उस एक जगह पर कहूँगा कि उन सबका वोट किसी और को सोचने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को जा रहा है। इस तरह से करे बजट। और सर, क्या कहेंगे इस बार क्या मुद्दा जो है बेरोजगारी नहीं बनेगा? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं आज तक की टीम का। ये आप हमारी द्वारका विधानसभा में आए हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 35 साल से द्वारका विधानसभा में सागरपुर में रह रहा हूं, और आपको ये बताना चाहता हूं कि विधायक इनका, तीनों पार्षद इनके थे, सफाई व्यवस्था, पानी, सीवर, रोड टूटे पड़े हैं। द्वारका विधानसभा नाम द्वारका है, नरक का द्वार बना रखा है इन्होंने। इन भ्रष्टाचारियों ने
भ्रष्टाचारियों ने करप्शन करके द्वारका विधानसभा का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हम पूरा देश या वर्ल्ड भी जो है मोदी जी की नीतियों की और जो संकल्प पत्र है उस पर डाउट नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के पास अपना कोई बजट है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देगी तो ही काम होंगे। तो इसलिए हमें अच्छी सरकार चाहिए जो तालमेल बैठा के चल पड़े। यमुना गंदी, यमुना का पानी नहीं पी सकते, हम नहा नहीं सकते यमुना के अंदर, ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया है, डीटीसी करोड़ों रुपए के घाटे में है, जल बोर्ड करोड़ों रुपए के घाटे में है। इनके करप्शन में इन्होंने एक के साथ 2 दारू की बोतल फ्री करी है, विकास नहीं करा है। आप कॉलोनी में यहाँ पीछे जाके देखो, ब्रह्मपुरी जहाँ प्रधान जी खड़े बता रहे थे नरक बनी हुई है। अभी आप रोड पे जाके देखोगे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इसलिए हमने भाजपा को वोट देना है, द्वारका विधानसभा और दिल्ली सरकार एक अच्छी सरकार बना के देनी है। जिस तरह करें भाजपा को वोट देना है, अब क्या कहेंगे किसकी सरकार? बीजेपी थी। आखिर क्यों? काम नहीं करते, लाइट हमारी हम यो देते आउट है, सारी चीज इनका टूटनी है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार आने की बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास अब एमसीडी भी है और हम बात करेंगे क्या क्या कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ रोड आप देखोगे, ये केजरीवाल ने बनाई है दिल्ली की रोड। द्वारका एक्सप्रेस वे देखो, उसके साइड में पार्क देखो जो हमने बनाए हुए हैं, ये केजरीवाल अपना श्रेय लेता है कि हमने रोड बनाई है। बेड़ा गर्क कर दिया अंदर सागरपुर की गलियों का, जाके देखो अंदर। ये लोग कह रहे हैं ना आप अंदर जाके देखो क्या हाल हो रखा है। सीट पे भी नहीं बैठेगा। यमुना के नाम पे झूठी राजनीति करता है। इसने अपने बच्चों की कसम खाई है, दिल्ली वालों को बहला फुसरा रहा है कि मैं यमुना साफ करूंगा। आज तक 10 साल को इन्हें लगता है इस बार क्या बीजेपी? इस बार बीजेपी आएगी। मोदी जी ने ठाना है और बोला है मुझे मौका दो। इस बार वो यमुना नदी को बिल्कुल जो साबी नदी है उस जैसा, गुजरात जैसा बनाएंगे। बाहर से लोग भी देखने आएंगे यमुना नदी को। जिस तरह से केजरीवाल साहब भी वादे कर रहे थे, बीजेपी का भी यही दावा है। सर क्या कहेंगे? देखो, मैं मोदी जी की जो पॉलिसी है और मोदी जी के वचन पे पूरी दिल्ली और पूरा भारत यकीन करता है। और मैं एक स्लोगन देना चाह रहा हूँ, आप नहीं पाप है, दिल्ली के लिए अभिशाप है, इस बारी दिल्ली से साफ है। तो जिस तरह कह रहे हैं, सर क्या कहेंगे? मैं तो राजस्थानी कैंप में रहता हूँ जी, ठीक है। यहीं पे 300 साल से रोड नहीं डला जी, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज आपके बंदे आ रहे हैं, छोटे छोटे बिस्कुट पटक रहे हैं हड़गड़ के सरकार का, कभी काम नहीं हुआ। क्या लगता है किसका रुझान किसकी तरफ? बीजेपी को वोट देंगे सब। बीजेपी को भाई जो भी आएगा उसका वोट हम देंगे, जो हमारा समर्थन करेगा हम उसके आगे हैं। कोई भी हो, चाहे आम आदमी हो या भाजपा हो, कोई भी हो, हम तो वोट उसको देंगे जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ पे एक आंटी जी क्या कहेंगे? आंटी क्या कहेंगे, जो काम करेगा हमारे एरिया में उसी को वोट दिया जाएगा। इस बार किसकी सरकार बन सकती है? वही झाड़ू वाले की बन सकती है। झाड़ू वाले की 2100 रुपए फ्री। चाहे हमें 2100 रुपए मत दे, लेकिन हमारी झाड़ू वाला जीतेगा। महिलाओं के लिए उसने बहुत सुविधा करी है, बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसी के साथ हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं। हमारी हर मजबूरी में हमारा साथ भी देता है, हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। हमारे विनय मिश्रा जिंदाबाद। जिस तरह से कह रहे भाई साहब, आप क्या लग रहा है, क्या झाड़ू या बीजेपी या कांग्रेस? भाई साहब, झाड़ू वाले की उम्मीद है फुल बस। झाड़ू वाला आएगा, सरकार बनाएगा, सब कुछ करेगा, यही बात। तो यहाँ मैं बूथ पे देख रहा हूँ, कांग्रेस का कोई है नहीं। क्या मतलब कांग्रेस का? 8 तारीख को पता लगेगा ना आपको, जब 8 तारीख आएगी। देखा, केजरीवाल जिंदाबाद ही होगी भाई साहब। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि केजरीवाल जिंदाबाद, अंकल कुछ कहना चाहिए? जो मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, हम मानते हैं वो ठीक है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जितना उन्होंने हमें मतलब सपोर्ट, जितना ये बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ चालू हो गई है। ये चौपाल में बस इतना ही कि यहाँ पर दोनों पक्षों, बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और ये जो वोटर है वो नारेबाजी करने लगे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आज जो है वोट पड़ रहा है, आधा दिन बीत चुका है और आने वाली 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।